हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था और आरआरबी किस एक्ट के तहत काम करता है और एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी की स्थापना 1976 एक्ट के तहत की गई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और क्रेडिट देना जो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स हैं, वीकर सेक्शंस हैं, आर्टिशंस हैं, उन तक लोन पहुंचाना। और आरआरबीज़ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर हैं वो 50% होते हैं, 35% स्पॉन्सर बैंक का एंड 15% होते हैं वो होते हैं मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट गवर्नमेंट का। अब सबसे पहले पूछ लेते हैं कि बताइए कि आरआरबीपीओ के क्या रोल है, आरआरबीपीओ क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने बहुत सारे देखा कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि पहले 2 साल ये करना होता है। आपको कोई साल वगैरह मेंशन नहीं करना है क्योंकि आरआरबीपीओ की ड्यूटी हमेशा सेम होती है। तो आपको बोलना है कि सर फर्स्ट ब्रांच मैनेजमेंट करना, पूरी ब्रांच को मैनेजमेंट करना, लोन को प्रोसेस करना, लोन की रिकवरी करना, कस्टमर सर्विसेज देना, मॉनिटर करना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं उनको। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट स्कीम्स को, ऑडिट करना, कॉम्प्लेंसेस करना और कैश और वॉल्ट मैनेजमेंट करना। तो ये आरआरबीपीओ के काम होते हैं। देन उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आप अपने बेस पर दे सकते हो टाइम। लेकिन जो बैंकिंग की रिलेटेड बेस्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि बैंकिंग ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको कस्टमर से डीलिंग करनी होती है। तो गुड कम्युनिकेशन बेस्ट स्ट्रेंथ बता सकते हो आप अपनी। एंड टाइम मैनेजमेंट, बैंकों में टाइम की बहुत वैल्यू होती है तो वो तो आप सबको पता ही है। देन उसके बाद वो पूछते हैं कि हाउ यू विल रिकवर लोन इफ़ बोरोवर इज़ नॉट पेइंग। अगर कोई लोन पे नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको बोलना है कि सर मैं उन्हें रिमाइंडर सेंड करूँगा और उसके बाद पर्सनली विज़िट करूँगा, अंडरस्टैंड द रीज़न, प्रॉब्लम को समझूंगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनको मैं लोन रिस्ट्रक्चर, अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगी तो मैं उनको रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन फैसिलिटीज़ ऑफ़र करूँगा कि उनकी ईएमआई कम कर दूँ। जैसे पहले 20,000 जाती थी लेकिन अभी उनका उतना पे करने की कंडीशन में नहीं है, तो सर उनका थोड़ा लोन रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, थोड़ा उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। देन उनको मैं एनकरेज करूँगी कि वो अपना रीपेमेंट करे इंसेंटिव्स के साथ। इंसेंटिव्स के साथ रीपेमेंट इन द सेंस कि वन टाइम सेटलमेंट हो गया। जब वन टाइम सेटलमेंट करते हैं तो उनको कुछ अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो वो एक इंसेंटिव की तरह होता है, तो वो आप बता सकते हो। एंड लीगल एक्शन होती है वो तो लास्ट रिजॉर्ट होती है, वहाँ पे तो हमें फिर एट द एंड पहुँचना ही होता है। फिर बोलेंगे कि आरआरबी में और जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसका बस इतना ही जवाब है कि सर आरआरबी है वो रूरल एरियाज़ पे फोकस करते हैं और इनका जो लो कॉस्ट ऑपरेशंस होते हैं वो बिल्कुल लो कॉस्ट पे होते हैं और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। जबकि कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके ऑपरेशंस वाइडर लेवल पे होते हैं, वाइडर इवन ग्लोबली लेवल पे भी होते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बिजनेसेस इंडिया के बाहर भी हैं, लेकिन किसी आरआरबी का बिजनेस आपको इंडिया के बाहर नहीं मिलेगा। तो यही बोलना है कि सर कॉमर्शियल बैंक्स के ऑपरेशंस वाइडर लेवल पे होते हैं, अर्बन और कोऑपरेटिव और बिजनेसेस को लोन देते हैं और वाइडर प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। देन आपकी हॉबीज़ आप अपने अकॉर्डिंग बता देना है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप बहुत लैविश हॉबीज़ बता रहे हैं, उनको लगे कि इसको तो जॉब की नीड नहीं है, तो आप हॉबी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर वाई वांट टू ज्वाइन आरआरबीपीओ, आप और बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो, आईबीपीएस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपने आरआरबी को क्यों चुना, तो आप बोल सकते हो सर आरआरबी क्लोजली वर्क विद फार्मर्स। आरआरबी किसानों के साथ वर्क करता है, स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम करता है, जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं उनके साथ काम करता है।
तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं एक ग्राउंड लेवल पे वर्क कर सकूं और उन लोगों की क्रेडिट नीड्स की मतलब उन अंडरस्टैंड कर सकूं, उन लोगों की क्रेडिट नीड होती है उनको मैं समझ सकूं और मैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर पाऊँ लोन वगैरह देके उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प कर पाऊँगा। और ये जॉब मुझे सिक्योरिटी देगी और मुझे एक मीनिंगफुल, ये मेरे लिए एक मीनिंगफुल सर्विसेज है, मुझे ग्रोथ देगी और मुझे जॉब सिक्योरिटी देगी। तो ये आपका आंसर हो सकता है, आप इसे अपने तरीके से फ्रेम कर लेना। देन डीबीटी क्या होता है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है डीबीटी। पहले हम देखते थे कि किसानों के लिए गवर्नमेंट कुछ अमाउंट अलॉट करती थी, लेकिन वो उन तक पहुंचता ही नहीं था, बीच में ही लोग इधर उधर हेरा फेरी कर देते थे। तो अब डायरेक्ट नहीं, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ होती हैं गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, किसी थर्ड पर्सन की नीड नहीं होती, तो उसको डीबीटी बोलते हैं। फिर किसी ने मुझे बोला था कि एनपीए बताना और बेजल नॉर्म्स बताना। तो एनपीए में अभी तो शॉर्ट में बता देती हूँ, लेकिन मैं अलग से वीडियो बना के पूरा कंप्लीट कर दूँगी। एनपीए होता है जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही 90 दिन तक पे नहीं की जाती, तो उसको बोलते हैं हम एनपी। फिर जैसे वो पूछते हैं कि इफ़ योर बैंक इज़ अंडर स्टाफ, मतलब कि आपके बैंक में स्टाफ की कमी है तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो बीइंग ए पीओ आपका जवाब क्या रहेगा कि सर मैं प्रायोरिटाइज वर्क, मैं सबसे पहले वर्क को प्रायोरिटाइज करूँगी, देन उसके बाद मैं कस्टमर फ्लो को मैनेज करूँगी, एंड जो भी वर्क होगा मैं अपने स्टाफ में जितने भी मेंबर अवेलेबल हैं उनमें हम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड एक डेली वर्क करने के साथ साथ हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे। तो ये आंसर हो सकता है। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पूछते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए आप बता सकते हो कि सर जैसे जितने भी बैंक्स होते हैं वो सभी अपने आप को प्रॉफिट देना चाहते हैं, सब प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, तो वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देते थे, छोटे फार्मर्स, वीकर सेक्शन, इनको कोई लोन नहीं देता था, बिकॉज इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल नहीं होता था, इस वजह से। सो बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि हर किसान वीकर सेक्शन को भी लोन मिलना चाहिए। तो जितने भी बैंक्स हैं जो जितना लोन देते हैं उसका कुछ सर्टेन रेंज हो गया, जैसे कॉमर्शियल बैंक के लिए 40% हो गया, आरआरबी के लिए 75 हो गया, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हो गया 60%। इतना परसेंट लोन उनको वीकर सेक्शन वगैरह को देना ही होगा। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है इसमें 8 सेक्टर डिसाइड किए गए थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, एक्सपोर्ट और स्टार्टअप हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तो इनको इन लोगों तक लोन पहुंच सके, इन सेक्टर तक लोन पहुंच सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ किया और इन तक इतना परसेंट लोन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। देन अदर जो बाकी लोन है वो बैंक्स किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। देन वो कहते हैं कि हम आपको क्यों चूज़ करें, वाई वी चूज़ यू। देन बोल सकते हैं कि सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न कर लेता हूँ, मैं अडेप्टेबल नेचर का हूँ, मैं रूरल मतलब जैसा मुझे एनवायरनमेंट मिलता है मैं अपने आप को अडेप्ट कर लेती हूँ, एंड सर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना अच्छा लगता है। सो मैं अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है, ओके। और तो मुझे HR क्वेश्चंस आप बता देना, मैं उनके आपको रिप्लाई बता दूँगी।